सूर्य के साथ शनि, राहु, केतु, इन तीन ग्रहों का दोष बन रहा था। इन तीन ग्रहों से सूर्य पीड़ित होता है। सूर्य आत्म कारक है, पीड़ित होगा तो दोष बनेगा। अब आज बारी है चंद्रमा की। तो चंद्रमा के साथ सूर्य वाला हमने पहले ही देख लिया है। सूर्य चंद्रमा की युति, इसमें चंद्रमा बेचैन हो जाता है सूर्य के साथ जाकर के। आज हम दूसरे नंबर पे चलेंगे चंद्रमा के साथ मंगल को लेकर के। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चंद्र मंगल की युति क्या फल देगी? कारकत्व को हमें दोनों के कारकत्व को समझना है। दोनों चीजें, दोनों ग्रह किन चीजों में डील करते हैं और क्या दोनों की डीलिंग मैच होती है कि नहीं होती है, इसको हम देखेंगे। चंद्रमा वैश्य ग्रह है और मंगल जो है क्षत्रिय ग्रह है। चंद्रमा हमारा मन है और मंगल जो है ऊर्जा है, साहस है, पराक्रम है। तो चंद्रमा और मंगल की युति किस प्रकार से असर करती है कि किसी भी भाव में चंद्रमा और मंगल की युति हो तो चंद्रमा क्या हो गया, हमारा मन हो गया, और मंगल क्या होता है, साहस होता है। तो चंद्रमा और मंगल की युति में, चंद्रमा तो एक ऐसा ग्रह है ना, मन एक ऐसा चीज है, जैसा संग पाता है वैसा रंग उस पे चढ़ जाता है। तो मन, चंद्रमा मन है, जिस भी ग्रह का साथ पाएगा। ये एकदम समझ लीजिए सादा पेपर है। अभी तक हमने कुछ लिखा नहीं था, सादा था, जैसे लिख दिए, जो लिख दिए वही बन गया। तो चंद्रमा वही सादा पेपर है। जब मंगल का साथ पाएगा तो मन में साहस का संचार होगा। चंद्र मंगल की युति को इसलिए भी अच्छा माना जाता है। दोनों मित्र भी हैं, दोनों में कोई शत्रुता नहीं होता है। तो अब यहाँ पर मन है चंद्रमा और मंगल साहस है, तो मन में साहस का संचार करेगा। लेकिन वहीं ऑन द अदर हैंड मंगल क्रोध का भी कारक होता है। तो अगर चंद्रमा और मंगल की युति में मंगल बिगड़ा हुआ रहेगा तो मन में साहस के अलावा क्रोध का भी संचार हो जाएगा। यानी बेवजह का चिड़चिड़ापन देगा, गुस्सा देगा, नाराजगी देगा। जैसे अभी जो मैंने कहा कि मंगल बिगड़ा हुआ हो, तो मंगल बिगड़ जाता है कुछ विशेष भाव में, 6, 8, 12 भाव में बिगड़ जाएगा। मंगल अस्त हो तो बिगड़ जाएगा। मंगल अस्त होगा तो चंद्रमा भी हो जाएगा, अगर यह युति बनेगी तो। क्योंकि चंद्रमा मंगल के ही साथ होगा तो सूर्य भी यही होगा, तो चंद्रमा तो वैसे ही अस्त हो जाएगा। मंगल जो है खराब राशि में बैठा हुआ हो, तमाम सारी चीजें हैं। अगर मंगल बिगड़ेगा तो चंद्रमा में साहस के बजाय क्रोध का संचार कर देगा। क्योंकि चंद्रमा मन है, मन वही चीज लेगा जिसे उसका साथ मिल रहा है। अब मंगल जितना अच्छा होगा चंद्रमा उतना अच्छा हो जाएगा। अगर चंद्रमा भी अच्छा हो, मंगल भी अच्छा हो, तो पूछना ही क्या है। यह युति भावनात्मक ऊर्जा व्यक्ति को देती है। चंद्रमा हमारी भावनाएं भी है, चंद्रमा हमारा मन है। तो ऐसे व्यक्ति का मन थकता नहीं है। चंद्रमा मन है, मंगल ऊर्जा है, तो मंगल की ऊर्जा मन में भर जाती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति हमेशा उल्लास और उमंग में रहते हैं। एक होता है ना कि मन थका थका सा है, आनाकानी मन करता है। एक्चुअली हमारा जो आलस्य होता है वो मन के कारण ही होता है। मन ही हमें आलसी बनाता है। तो चंद्रमा बिगड़ता है तो व्यक्ति आलसी होता है। चंद्रमा पे शनि का प्रभाव व्यक्ति को आलसी बनाएगा, मन में उमंग कम रहेगा। वही मंगल इसका अपोजिट करेगा। चंद्रमा के साथ मंगल होगा तो मन में ऊर्जा का संचार, मन में उमंग रहेगा, काम करने का मन करेगा, योजनाएं बनाने का मन करेगा, अमल करने का मन करेगा। आज का काम कल पे टालने का मन नहीं करेगा। तो मंगल की ऊर्जा भर जाती है इसमें। मंगल थोड़ा जल्दबाजी वाला ग्रह भी है, मंगल उतावलापन है। धीमा कौन है, शनि। धीमेपन का कारक शनि है, मंगल उतावलेपन का कारक है। तो जब यहाँ मंगल होगा तो मन में उतावलापन भी शामिल करेगा। यानी इसका मतलब क्या होता है, ऐसे लोग किसी भी काम को जल्दी ही कर लेना चाहते हैं। किसी भी काम को बहुत देर नहीं करना चाहते, जल्दी करना चाहते हैं और जल्दबाजी में भी करना चाहते हैं। चंद्रमा मन है, मंगल रक्षात्मक ग्रह, रक्षा क्षेत्र से जुड़ा है। तो ऐसे लोग हमेशा
अपने लिए डिफेंस से जुड़ी हुई, अपने लिए रक्षात्मक प्रवृत्ति अपनाते हुए चलते हैं। हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना या अन्य किसी भी प्रकार से प्रिकॉशन जरूर लेते रहते हैं और दूसरों को भी प्रिकॉशन के लिए निर्देश देते हैं। अब यहाँ पर चंद्रमा और मंगल की युति धन कमाने की भी तीव्र इच्छा देती है। इच्छा मतलब मन हो गया, चंद्रमा मन है और मंगल यहाँ पर उसे जोशीला बना देता है, तो व्यक्ति के लिए धन कमाने का अवसर भी लाता है। यह योग चंद्र मांगल्य योग माना जाता है। अगर चंद्रमा मंगल एक साथ है तो अब लिख लीजिएगा, इससे एक योग बनता है। योग और दोष दोनों हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको यह योग मिल रहा। पहला योग चंद्र मांगल्य लक्ष्मी योग, ये लक्ष्मी योग में भी आ जाता है। लक्ष्मी योग कैसे बन जाता है कि चंद्रमा, ये मंगल जो है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार पहले घर का स्वामी होता है और चंद्रमा चौथे घर का स्वामी होता है। तो चंद्रमा केंद्र का स्वामी हुआ और मंगल कहाँ का स्वामी हुआ? त्रिकोण का स्वामी हुआ। केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का मिलन हो जाता है, तो इसलिए यह धन योग भी बनाने लगता है। यानी चंद्र मंगल की युति व्यक्ति को धन देने वाली युति होती है। खासकर स्त्रियों के माध्यम से व्यक्ति के लिए धन का योग अच्छा बन जाता है, क्योंकि चंद्रमा स्त्री का कारक ग्रह है। चंद्रमा जल तत्व है, तो लिक्विड आइटम जल तत्व से और स्त्रियों से और ऐसी चीजों से आपको लाभ मिलेगा जहां पर आप इमोशन दिखा सके। व्यक्ति अपने इमोशन के कारण से धन बहुत अच्छा बना सकता है। चंद्रमा इमोशन है, भावनाएं हैं, तो यहाँ पर भावुकता आपके धन कमाने की ताकत भी बन जाती है। कहीं कहीं भावुकता गड़बड़ भी होती है, लेकिन यहाँ पर भावुकता आपके धन को बैलेंस करती है, बनाती है। कुल मिलाकर के चंद्र मंगल की युति काफी अच्छी है। अगर यह युति कुंडली में बनी है और लगन के लिए ये दोनों मित्र ग्रह हैं और इनमें से कोई पीड़ित हो तो उसको बलवान किया जा सकता है। जैसे हम ले लेते हैं मेष लगन की ही कुंडली ले लेते हैं। अगर हम मेष लगन लेते हैं तो अलग अलग भावों में इसका अलग अलग प्रभाव आएगा, लेकिन कहाँ हम इसे बलवान करेंगे कहाँ नहीं करेंगे, यही नियम हर जगह चलता है। एक उदाहरण से समझा रहे हैं ताकि दूसरी युतियों में भी आप समझ सके। मान लीजिए मंगल यहाँ पर बैठा है, चंद्रमा यहाँ पर बैठा है। अब चंद्रमा के द्वारा मंगल का नीच भंग हो जाएगा तो डबल राजयोग मिलेगा। यहाँ पर मंगल का नीच भंग कौन कर रहा है? उसका मित्र कर रहा है। जब कोई मित्र ग्रह नीच भंग करता है तो वह एक बहुत सुंदर राजयोग होता है। चंद्र मांगल योग भी बनेगा और नीच भंग भी बनेगा। अब मंगल चूंकि यहाँ पर लगन का मित्र है, खुद ही लग्नेश है, मित्र क्या बोले, लगन के लिए चंद्रमा भी मित्र है और दोनों अच्छे भाव में है। तो भले ही मंगल नीच है लेकिन मूगा पहनाएंगे। कौन सा मूगा पहनाएंगे? सफेद मूगा। पहले ही आपको मैं बता चुका हूँ, लगन में, द्वितीय में, चतुर्थ भाव में अगर मंगल है तो मंगल के लिए सफेद, सप्तम भाव में मंगल है तो सफेद मूंगा देना है। क्योंकि लाल मूंगा बहुत तेजी से, एग्रेसिव तरीके से मंगल की ऊर्जा बढ़ाता है। लाल रंग वैसे भी एग्रेशन का है ना। सफेद मूंगा क्या करता है? सफेद किसका प्रतीक है? शांति का। तो सफेद मूंगा मंगल के एग्रेशन को तेजी से नहीं बढ़ाएगा, मंगल को शांत रखते हुए उसे बैलेंस करेगा। तो यहाँ पर सफेद मूंगा दे दीजिए। लेकिन यही मंगल और चंद्रमा छठे में है, लगन यही है, तब ना तो मंगल के लिए स्टोन देंगे ना चंद्रमा के लिए। अष्टम में है तो भी नहीं, 12वें में है तो भी नहीं देना है। अन्य भावों में दे सकते हैं। ऐसे हर ग्रह के लिए हमें जानना चाहिए। तो चंद्र और मंगल का योग यह एक सुंदर योग है, व्यक्ति के धन कमाने के लिए काफी अच्छा है। व्यक्ति का मन जोशीला होगा, ऊर्जावान व्यक्ति रहेगा और मन में उसके सामर्थ्य जगेगा। मंगल एक सामर्थ्यवान ग्रह है, तो मंगल के नाते उस व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य भी पर्याप्त आता रहता है। नीच भंग आप लोग पढ़ेंगे, यही जब युति खत्म होगी तो नीच भंग राजयोग, विपरीत राजयोग, पंच महापुरुष राजयोग, अन्य सभी राजयोग भी आपको समझाया जाएगा। क्या स्टोन रियल में काम करते हैं? देखिए, अब जो अनुभव कह रहा है, कुंडली हम देखे इतनी, लगभग हमने 5-6 हजार कुंडलियां देखी होंगी और भी देखी होंगी, तो स्टोन काम करता है। बहुत से लोगों ने स्टोन पहना, उसके बाद उनका सकारात्मक जो है
उस पे आया विचार कि इस स्टोन को पहनने के बाद इस ग्रह से संबंधित समस्याएं दूर हुई हैं, तो काम कर जाता है, काम करता है। अब हर व्यक्ति को ना करता हो, कहीं भी 100% एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन काम करता हुआ नजर आया है स्टोन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब चंद्रमा के साथ बुध को ले लेते हैं। चंद्रमा और बुध की युति, मतलब यह एक प्रकार का आपने योग पढ़ा, चंद्रमांगल लक्ष्मी योग। अब चंद्रमा और बुध को लेते हैं। चंद्रमा और बुध दोनों ही वैश्य कैटेगरी के ग्रह हैं। चंद्रमा और बुध दोनों ही वैश्य हैं। चंद्रमा का वैश्य मैंने आपको समझाया था, बुध का भी वैश्यपन समझाया था। बुध जो है एक ऐसा वैश्य ग्रह है जो कि कैलकुलेशन करता है, अकाउंटिंग कैलकुलेटिव होके काम करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में काम करता है, जबकि चंद्रमा भावनाओं को डील करता है। तो ये प्रॉफिट लॉस डील करेगा, ये इमोशन को डील करता है। दोनों ही वैश्य ग्रह है, दोनों ही वैश्य एक साथ आ चुके हैं, दोनों ही शुभ ग्रह भी हैं। दो शुभ ग्रहों की युति हमेशा क्रूर ग्रहों की अपेक्षा ठीक ही होती है। चंद्रमा बुध की युति में क्या होगा, वही कॉन्सेप्ट फिर से लगाइए। चंद्रमा आपका क्या हो गया, मन हो गया। चंद्रमा आपका मन है और बुध क्या है, बुद्धि है। मन और बुद्धि का मिलन हो रहा है। मन और बुद्धि के मिलन से क्या होगा, मन में बुद्धि का संचार, यानी ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक बुद्धि लगाने वाले हो जाएंगे। उनकी चंद्रमा क्या है, भावनाएं हैं। चंद्रमा भावना है, और भावना ने किसका साथ पकड़ लिया है, इमोशन ने किसका साथ पकड़ लिया, बुद्धि का। यानी ऐसा व्यक्ति बनावटी, रोएगा भी तो भी बनावटी रहेगा, हंसेगा तो भी बनावटी, मतलब अपने लाभ और हानि के अनुसार वह अपनी कलाबाजी दिखा ले जाएगा। बुध चतुराई है, तो मन में चतुराई भर जाती है। तो ऐसे लोग जो हरकतें कर रहे हैं, उसके पीछे वही कारण है। या थोड़ा सा विश्वास तुरंत नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि कुछ पॉजिटिव भी फैक्टर है, कुछ निगेटिव है, लेकिन अंततः यह व्यक्ति के लिए लाभकारी है। क्योंकि बुध जो है, यह व्यक्ति का जो है विश्लेषण क्षमता भी होता है, कैलकुलेशन होता है, एनालिसिस भी होता है। तो मन में जो है एनालिसिस आ जाता है, एनालिसिस की कैपेसिटी आ जाती है। तो ऐसे लोग किसी भी चीज को मन ही मन कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां दूसरे लोग को कैलकुलेशन करने के लिए पेन चाहिए, पेपर चाहिए, लिखेंगे तब प्लानिंग बनाएंगे, तब निष्कर्ष निकाल पाएंगे। ऐसे लोग मन ही मन में चीजों को सोच करके निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यानी निष्कर्ष निकालने की क्षमता बढ़ जाती है, बुद्धिमत्ता की क्षमता बढ़ जाती है। बुध वाला जो गुण है वो चंद्रमा में बढ़ जाता है। बुध जनसंपर्क का ग्रह है, कम्युनिकेशन का ग्रह है, नेटवर्किंग का ग्रह है। तो ऐसे लोगों के मन में नेटवर्किंग, कि मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े, मेरा जान पहचान बहुत ज्यादा बढ़े, सर्किल बहुत ज्यादा मेरा रहे पहचान का, ये सब भावनाएं भी बढ़ जाती हैं। यानी ऐसे लोगों का सामाजिक जो दायरा होता है, हित मित्र पहचान वालों का जो दायरा होता है, वो भी काफी बड़ा होता है प्रसून जी। तो ये योग भी व्यक्ति को चतुर, चालाक, बुद्धिमान और तार्किक विश्लेषण बनाने वाला, व्यक्ति कम्युनिकेशन में निपुण होता है और एनालिसिस में निपुण होता है, एक अच्छा योग है। यह भी एक अच्छा योग बन रहा है। कुल मिलाकर के यह योग एक शुभ फल प्रदान करता है। चंद्रमा मन है, मन जिसका साथ पकड़ेगा वैसा ही स्वरूप धारण करेगा। अब यह योग जो है व्यापार के लिए बड़ा अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपके मन में ही व्यापार के गुण भर जाते हैं। आप, हम किसी व्यक्ति को जब देखते हैं, सुनते हैं, संपर्क में आते हैं, तो हम उस व्यक्ति का निर्णय अच्छा है, बुरा है, कैसा है, व्यक्ति की नियत क्या है, ये सब हम कैसे परखते हैं, मन से ही परखते हैं। मन और बुद्धि का ही साथ उसमें बनता। तो ऐसे लोग बड़े अच्छे पारखी होते हैं। इसीलिए इन लोगों का बिजनेस काफी अच्छा चल सकता है, क्योंकि नेटवर्किंग भी बढ़ाने का काम ये करता है, और बुध की बुद्धि मन में समा गई है। तो इसलिए ये लोग काफी बुद्धिमान होते हैं। इनसे आप दो दूनी पांच बोलेंगे तो ये पकड़ ले जाएंगे आपकी गलती, कि ये व्यक्ति यहाँ पर फर्जी बातें कर रहा है या बढ़ा चढ़ा करके बोल रहा है, किसी भी चीज को ज्यादा
घटा रहा है, बड़ा बता दिए कि ये प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, बहुत बिकता है, ले जाइए, तो 2 रुपए का ले जाएंगे, 20 रुपए का बिकेगा, तो ये लोग भाप ले जाएंगे, पकड़ ले जाएंगे कि यह व्यक्ति सही बोल रहा है कि बेवकूफ बना रहा है। कुल मिलाकर के यह योग काफी अच्छा मान के चलिएगा। तो ये अच्छा है। मंगल चंद्रमा की युति पर अगर चंद्रमा इन सिक्स्थ भाव एंड मंगल नीच है, अब मंगल नीच का है और चंद्रमा छठे भाव में है, तो योग का बल अपने आप में कम हो गया। जैसे यहाँ 4 नंबर की गिनती है और मंगल चंद्रमा यहीं पर है, तो किसी भी चीज का बल निकालने के लिए आप सीधे ऐसे देखिए, क्या छठे भाव में चंद्रमा अच्छा है? नहीं। क्या चंद्रमा कर्क राशि में अच्छा है? हाँ, प्लस। क्या मंगल छठे भाव में अच्छा है? हाँ, मंगल अच्छा है छठे भाव में, लेकिन क्या मंगल कर्क राशि में अच्छा है? नहीं। तो प्लस माइनस सब ऐसे बराबर हो जाते हैं। तो ये तरीका यही है कि आप सीधे सीधे ऐसे मिला लीजिए, 2 ग्रहों 3 ग्रहों, क्या वह ग्रह उस भाव में अच्छा फल देता है, उस राशि में अच्छा फल देगा, प्लस ज्यादा आ जाए तो समझ लीजिए अच्छा है। अब ये इस योग का बल घट जाएगा। अब जो चंद्र मंगल की युति यहाँ पर बनी हुई थी, और यहाँ भी नीच का ही ले लेते हैं, यहाँ पर तो अंतर है ही। ये केंद्र स्थान है, ये त्रिक भाव है। यहाँ पर चंद्रमा स्वस्थ है, यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित हो गया। चंद्रमा ही नीच भंग करेगा, नीच भंग करने वाला ही पीड़ित है, तो उस क्वालिटी का नीच भंग भी नहीं होगा। छठे भाव में नीच का मंगल चोट चपेट देता है, यहाँ पर चोट चपेट नहीं देता है, तो अंतर आ जाता है। अलग अलग भाव में जाने पर अलग अलग असर पड़ जाते हैं। और इन्होंने बोला है, गुरुजी आपकी सलाह से ही मैंने सफेद मुगा धारण करा था, मेरे को बहुत फायदा है। बहुत अच्छा है, 1 साल से बहुत फायदा है। पहने रहिएगा, सफेद मुगा आपके लिए लाभकारी है, फिर बदल दीजिएगा। 5-6 साल में स्टॉक मार्केट का भी है सर। कहाँ स्टॉक मार्केट है? स्टॉक मार्केट आज तो मार्केट उठी थी। लगन में चंद्र केतु, अभी चंद्र केतु पे आने दीजिए ना, कुछ लोगों का अलग ही डफली और राग बजने लग जाता है। अभी चंद्रमा मंगल पूरा होने दीजिए, अभी पहुंचेंगे चंद्र केतु पर, तब देख लेंगे। चलिए कोई नहीं। चंद्रमा बुध कुल मिला करके अच्छा योग है, ठीक है, चंद्रमा को ले चलते हैं गुरु के साथ में। अच्छा, ये चंद्रमा और बुध की युति 12वें में जाएगी तो थोड़ा गड़बड़ ज्यादा हो जाएगा। चंद्रमा, बुध जो है वाणी भी है, बुध किस चीज का कारक है? वाणी का कारक है। और चंद्रमा मन है, तो ऐसे लोग, जब चंद्रमा और बुध की युति होती है तो ऐसे लोग ज्यादा बोलते भी हैं। बुध बोलने का काम करता है और चंद्रमा मन है, तो उनका मन जो है बोलने से रह नहीं पाएगा। कहीं कुछ भी मैटर होगा ना तो ये बोलेंगे, अपनी वाणी का प्रयोग ये लोग करेंगे, बिना बोले रोके टोके नहीं रह पाएंगे, बोल पड़ेंगे ही पड़ेंगे। चंद्रमा और गुरु को लीजिए। अब चंद्रमा और गुरु को जब लेंगे तो वो गजकेसरी योग बनेगा। चंद्रमा और गुरु को ले लीजिए, यह कौन सा योग बन गया? गजकेसरी योग बन गया। कैसे इसको इतना अच्छा मान लिया गया? इस योग को बहुत अच्छा माना जाता है। चंद्रमा आपका मन है और गुरु आपका क्या है? ज्ञान है। तो मन में ज्ञान का संचार हो, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? इसीलिए चंद्रमा गुरु वाले लोग पढ़ाई लिखाई में बड़े अच्छे होते हैं, बड़े तेज होते हैं। इनको डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है अपना हुनर दिखाने के लिए। ये दूसरों के गलतियों से, दूसरों के अनुभव से, किताबों से ही नहीं, बहुत सारी चीजों से ये लोग सीखने का काम करते हैं। तो चंद्रमा गुरु की युति काफी अच्छी है। दोनों प्राकृतिक रूप से मित्र भी है, दोनों एकदम फ्रेंडली प्लैनेट है। चंद्रमा की ही राशि में गुरु उच्च का होता है। तो चंद्रमा मन हो गया। बृहस्पति आपका ज्ञान है, बृहस्पति विस्तार का कारक ग्रह भी है, जीव कारक है, संरक्षण है, धर्म है, भाग्य है, ब्लेसिंग का भी कारक बृहस्पति है। आपको आशीर्वाद कहीं से मिले, ब्लेसिंग्स मिले, तो ये सारी चीजें मन में आपके संचारित करने का काम गुरु महाराज करते हैं। यह युति मन में ज्ञान लाएगी, उदारता लाएगी, धार्मिकता लाएगी, और यह आपको सम्मानित भी करेगी, आपके अंदर विस्तार भी लेकर के आएगी। आप विस्तार करेंगे, किसी भी प्रोफेशन में होंगे तो उस प्रोफेशन में विस्तार लाएगी, यानी सिर्फ एक छोटे स्तर तक का प्रोफेशन नहीं रखेगा, आपको बड़े स्तर तक का प्रोफेशन देगा। दूसरी बात,
अगर किसी व्यक्ति के मन में ज्ञान का संचार हो, ज्ञान है, विवेक है, बृहस्पति विवेक भी है, तो अगर व्यक्ति के मन में ज्ञान और विवेक का संचार हो रहा है, ज्ञान और विवेक का संचार हो रहा है, तो विपत्ति के अवसर पर व्यक्ति को काफी मदद मिल जाएगी। कि भाई कोई दिक्कत है, समस्या है, विपत्ति आई हुई है, और ज्ञान मन को मिल गया, तो उस ज्ञान के बल पे व्यक्ति अपनी समस्याओं से मुक्त हो सकता है। इसीलिए गज केसरी वाले लोगों के जीवन में समस्याएं कुछ भी आए, वो समाधान निकाल ही लेते हैं। ये जीवन की समस्याओं का समाधान निकालना जानता ही जानता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन नैतिक मूल्यों से संचालित होता है। देखिए, यहाँ पर ग्रहण कौन कर रहा है? चंद्रमा। और दे कौन रहा है? जो चंद्रमा के साथ वाला ग्रह है। यानी जो ग्रह चंद्रमा के साथ है, उसी की अच्छाई और बुराई चंद्रमा ले लेगा। अब अगर बृहस्पति अच्छा होगा तो मन में अच्छा ज्ञान आएगा, अच्छे ज्ञान का संचार होगा, अच्छी संस्कार आएंगे। अगर बृहस्पति गड़बड़ होगा तो इस योग में कुछ ना कुछ कमी तो रही जाएगी। अब इस योग का एक बेहतरीन लाभ क्या है कि अगर यह योग केंद्र स्थानों में बनता है तो सब, कोई भी योग केंद्र स्थान में बने तो सबसे अच्छी बात है। कोई भी योग केंद्र स्थान में नंबर 1 का रिजल्ट, त्रिकोण में नंबर सेकंड, अन्य भावों में थर्ड नंबर पे रिजल्ट करेगा। और त्रिक भाव में कोई भी योग बनेगा तो उसका आधा बल खत्म ही हो जाएगा। यही गुरु चंद्रमा का योग छठे, आठवें, 12वें बने और लगन में चौथे भाव में बने, तो 6, 8, 12 से बहुत अच्छा है लगन वाला, चतुर्थ वाला, सप्तम, दसम, पंचम, नवम का। अगर कोई दोष बन रहा है केंद्र स्थान में तो उस दोष का असर कम होगा। 6, 8, 12 में दोष बनेगा तो उस दोष का प्रभाव बढ़ जाएगा। यानी योग 6, 8, 12 में योग का प्रभाव घटता है, दोष अगर बनेगा तो उसका प्रभाव बढ़ता है। तो यह जो है चंद्रमा और गुरु की युति काफी अच्छी है। अगर केंद्र स्थान में बनती है तो यह व्यक्ति की आयु को बढ़ाने का काम करती है। व्यक्ति के ऊपर कभी भी अचानक से कोई विपदा आएगी तो गुरु महाराज खड़े हो जाते हैं। जैसे चंद्रमा गुरु का योग हम मान लेते हैं, वैसे अगर चंद्रमा ना भी हो, अकेला ही गुरु केंद्र में हो तो भी यह काम करेगा, लेकिन चंद्रमा गुरु होंगे तो और मजबूती से काम करेगा। क्या है कि आप सड़क पे जा रहे हैं, अचानक से कुछ घटना दुर्घटना होने की संभावना बनी, आपने अचानक से ब्रेक ले लिया, सामने वाले ने ले लिया, कुछ भी ऐसा हो गया, आप बच गए, तो ये केंद्र के बृहस्पति का कमाल होता है। अगर गजकेसरी बना है केंद्र में तो यह योग और बलवान हो जाएगा। अचानक आने वाली विपदाओं को ये हटाने का काम करता है। ये आपको बचा लेता है, बहुत बार बचा लेता है। पता चला कि आप जा रहे हैं रास्ते में, आने वाले रास्ते में कहीं कोई खतरा है, उसके पहले आपसे कोई टकरा गया और आप गिर पड़े। फिर आगे जा करके थोड़ी देर पे पता, दूर पे देखा कि वहां पर पेड़ गिरा, टहनी गिरा, कुछ और भी हुआ। तो उस बड़ी घटना से बचाने के लिए बृहस्पति महाराज अचानक से खड़े होके ब्रेक लगाते हैं, आपको पीछे ही रोक लिए छोटी घटना दे करके। ऐसा भी होता है। बृहस्पति ब्लेसिंग का कारक है, चंद्रमा के साथ उसकी ब्लेसिंग्स और बढ़ जाती हैं। इसीलिए केंद्र का बृहस्पति जीवन की रक्षा करता रहता है। वो अगर जैसे देखिए, मैं कभी कभी कुंडली देखता हूँ, कुछ कुंडलियां जब आई, ऐसी कुंडलियां आई जो कभी कभी जिसमें कैंसर वगैरह की बीमारी रही, जो बीमारी भयंकर है, और मुझसे पूछा गया कि ये ठीक हो जाएंगे कि नहीं। तो वहां पे अन्य ग्रहों की प्लेसमेंट देखे, एकाध ग्रह कोई गड़बड़ है, उसके कारण से कैंसर हो रहा है, हुआ, ट्रीटमेंट चल रहा है, और बृहस्पति को मैं केंद्र में देखता हूं तो मैं बोलता हूं कि अभी ये बचेंगे, अभी ये ट्रीटमेंट इनका काम कर जाएगा। ऐसी ऐसी भी कुंडलियां हमने देखी हैं जिनका 4, 4, 5, 5 बार कैंसर की सर्जरी हुई है, हर चौथे, 5वें साल पे हुई है। और वो भी जो है 70, 72 साल की एज तक जीवित रहे हैं। तो ये केंद्र का बृहस्पति बचाने का काम करता है। जब भी ऐसी ऐसी कोई कुंडली आए, प्रश्न आए, बार बार विपत्ति आ रही है, शरीर पर कष्ट है, बृहस्पति जीव, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि केंद्र का बृहस्पति बचाता? क्योंकि बृहस्पति जीव कारक है।
केंद्र स्थानों में रहेगा तो जीव को आपके सुरक्षित रखेगा। तो इसलिए केंद्र का बृहस्पति अचानक आने वाले संकटों से ही नहीं बचाता है, बल्कि जीवन में बड़े संकटों को छोटा भी करता है। और ट्रीटमेंट की संभावना भी बढ़ जाती है कि ट्रीट होकर के व्यक्ति सही भी हो जाए। तो अगर चंद्रमा के साथ गुरु ये दोनों गजकेसरी बना के आएगा, तब ये योग और भी बलवान हो जाते हैं। अब चूंकि अगर यही बृहस्पति मान लीजिए है केंद्र में है लेकिन अस्त हो गया है, तो थोड़ा सा उसका बल घट जाता है। काशी विश्वनाथ जी का केंद्र में है बृहस्पति, मुबारक हो आपको, 120 साल जिएंगे आप। हाँ, लग्न वाइज भी योग डिफर करेगा। कोई भी अगर अच्छा योग बन रहा, जैसे चंद्र मांगल्य बना था, गज केसरी बना है, ग्रह की लगन के साथ मैत्री होने पे वह योग एक्सीलेंट रिजल्ट देगा, अपने फुल फॉर्म में रिजल्ट देगा। लगन के साथ मैत्री ना होने पे अच्छा रिजल्ट बदलने लगता है। कैसे, देखिएगा। अगर लगन यहाँ पर सूर्य का हो, चंद्रमा का, मंगल का, बृहस्पति का, तो ये दोनों मित्र होंगे। ठीक है। और तब यह योग बनेगा, तो यह योग आपको विकास भी देगा, तरक्की भी देगा, यश भी देगा, प्रसिद्धि भी देगा, मुसीबत आने से रोकेगा। लेकिन अगर ये लगन के मित्र नहीं है, तब ये आपको देते नहीं है, सिर्फ खराब चीजों को रोकने का काम ज्यादा करते हैं। जीवन में बुरा होने से रोकेंगे। फ्रॉड कोई आपके साथ करना चाहेगा तो ये रोक देगा। गुरु का ज्ञान मन में आ जाएगा और आप बच लेंगे, उससे हट लेंगे, उस डील से। समस्याएं जीवन में आ रही हैं तो ये उससे आपको प्रोटेक्ट करेगा। अगर लगन के मित्र नहीं है तो ये योग प्रोटेक्टिव ज्यादा हो जाता है। और अगर ये लगन के मित्र हैं तो प्रोग्रेसिव एंड प्रोटेक्टिव दोनों हो जाता है। विकास भी दिलवाएगा और रक्षा भी करेगा। अन्यथा आपके धन जो दूसरे ग्रहों के माध्यम से आएंगे, उस धन को बचाएगा, मान सम्मान को बचाएगा, बहुत विस्तार नहीं करता है। लगन के मित्र होने पर विस्तारित भी करेगा और प्रोटेक्ट भी करेगा। अब जैसे हम ले लेते हैं तुला लगन, मान लीजिए 7 नंबर की गिनती यहीं पर है, गजकेसरी योग बना है। और एक हम लगन ले लेते हैं वृश्चिक लगन, मंगल का लगन। तो मंगल के लिए दोनों मित्र हैं। अब मंगल वाली लगन में ये आपको विस्तार भी देंगे। जितना यश सम्मान प्रसिद्धि धन इस लगन में देंगे, उतना तुला में नहीं देंगे। तुला में बस आपके धन यश प्रसिद्धि की रक्षा करेंगे, अपनी तरफ से बहुत अधिक विस्तार नहीं देने वाले हैं। तो ये गज केसरी योग काफी अच्छा योग होता है। और अलग अलग लग्न और भावों का समन्वयन तो हमें हर युति में देखनी ही होती है। अब बात करेंगे चंद्र और शुक्र का, जिसको भृगु केसरी बोलते हैं। भृगु नंदन शुक्र है, भृगु केसरी। अब दोनों में अंतर क्या है यहाँ पर ये भी समझना जरूरी है। दोनों ही गुरु हैं, बृहस्पति भी गुरु है, शुक्र भी गुरु है। चंद्रमा मन है, ये ज्ञान का संचार किया था, और ये किस चीज का संचार करेगा? प्रेम का संचार करेगा। शुक्र प्रेम का कारक ग्रह है, आकर्षण है, भौतिकता है, विलासिता है। चंद्रमा और गुरु वाले में व्यक्ति नैतिक मूल्यों पे चलेगा, और शुक्र और चंद्रमा वाले में व्यक्ति नैतिक मूल्यों पे कम, भौतिक मूल्यों पे ज्यादा चलेगा। जो आज के समय में चल रहा है, जो आज का ट्रेंड है, उस हिसाब से चलेगा। वो लोगों को अच्छा लगता है कि बुरा, इससे मतलब नहीं रहेगा। और चंद्रमा गुरु में व्यक्ति यह देखेगा कि समाज उसे किस नजर से देखता है। चंद्रमा शुक्र में व्यक्ति ये नहीं देखेगा कि समाज उसे अच्छा माने बुरा माने, उसे सुख मिलेगा वो यही लेकर के चलेगा। चंद्रमा भावना है, शुक्र प्रेम है, कला है, सुख है, सौंदर्य है, विलासिता है, लग्जरी है, अष्टलक्ष्मी है। तो मन में भौतिक विकास की इच्छा खूब प्रबल करेगा, भोग की इच्छा प्रबल करेगा, विलासिता की इच्छा प्रबल करेगा।
यहाँ पर ज्ञान पाने की इच्छा प्रबल करेगा चंद्रमा गुरु में, और चंद्रमा शुक्र में विलासिता की इच्छाएं प्रबल होने लग जाती हैं। तरक्की करने का, खूब धन कमाने का मन करेगा। चंद्रमा गुरु में व्यक्ति जो भी काम कर रहा उस काम को बहुत सीखने का मन करेगा। मतलब सीखने पे ज्यादा जोर रहता है, निपुण होने पे ज्यादा जोर रहता है, और चंद्रमा शुक्र में धन कमाने का ज्यादा जोर बनता है। तो ये धन ही बनाता है। व्यक्ति रोमांटिक होता है, प्रेमी स्वभाव का होता है, कलात्मक होता है, संगीत आदि उसे प्रिय लगता है। शुक्र संगीत है, अभिनय है, सिनेमा है, तो इन सारी चीजों में भी व्यक्ति की रुचि होती है। ऐसे लोग होटल में खाना पीना, रेस्टोरेंट में खाना पीना ज्यादा करते हैं। रेस्टोरेंट में जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, और अच्छी जगह पर शॉपिंग करना, महंगी चीजें पहनना, ब्रांडेड चीजों को देखना, ये सारी चीजें इनके लिए आ जाती हैं। इनके दाम्पत्य जीवन में हमेशा प्रेम बना रहता है, आकर्षण बना रहता है, क्योंकि चंद्रमा का, शुक्र का जो काम सुख है, शुक्र का जो प्रेम है वो मन में जा करके भर रहा है ना, तो ऐसे व्यक्ति का मन एक प्रेमी व्यक्ति का मन है, लवर है, ही इज अ लवर। और ऐसे लोग किसी भी चीज की प्रशंसा भी खूब करेंगे। इनको, जैसे एक होता है कि व्यक्ति मान लीजिए गया, कुछ भी खरीदा, कपड़ा खरीदा अपने लिए, तो बस वो लेता है कि कपड़ा है पहन लेना है। हाँ, महंगा हो चाहे सस्ता, उसमें उसके अंदर ये बहुत भावना नहीं आती कि अरे मैंने बहुत महंगा लिया, बहुत अच्छा मिल गया, बहुत मन को पसंद आ गया। जबकि चंद्रमा शुक्र वाले किसी चीज को बहुत उनके मन का मिलेगा तो बहुत गदगद होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे, अरे बहुत अच्छी चीज मिल गई, बड़ी महंगी चीज मिल गई। तो ये भावना, मतलब चीजों को ये लोग अप्रिशिएट करते हैं। कोई भी चीज इनको मिलती है तो उसकी प्रशंसा करते हैं, उस चीज के प्रति अपना प्रेम जाहिर करते हैं। अब इसमें देखिए, शुक्र का जो प्रेम है, जो विलासिता है, वो सप्लाई हो रहा है किसमें? चंद्रमा में। तो अगर शुक्र अच्छा रहेगा तो चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देगा। यही शुक्र बिगड़ जाएगा तो व्यक्ति का जो भोग है वो भी बिगड़ जाएगा। भोग कई प्रकार के होते हैं, हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे चंद्रमा और शुक्र की युति में हम एक बार चंद्र शुक्र को बलवान मान लेते हैं और कमजोर मान के देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। शुक्र जैसा होगा वही चीज सप्लाई करेगा। अब हम शुक्र को भोग मान लिए, ठीक, और शुक्र मान लीजिए अच्छा है, शुक्र वृषभ राशि में है, तुला राशि में है, अपने मित्र के घर में है, अच्छा है, पीड़ित नहीं हो रहा है, नीच वगैरह नहीं है। तो व्यक्ति का जो भोग रहेगा ना, वो क्वालिटी भोग रहेगा, नियंत्रण में रहेगा। जब शुक्र बिगड़ जाएगा तो व्यक्ति का भोग भी बिगड़ जाएगा। जैसे हम इसको ले लेते हैं लिक्कर से थोड़ा जोड़ के। मान लीजिए चंद्रमा शुक्र है और भोग है, व्यक्ति लिक्कर लिया, लिक्कर ले सकता है व्यक्ति, क्योंकि शुक्र में आ जाते हैं ब्रांडेड लिक्कर। राहु में भी आता है लिक्कर। राहु वाला जो लिक्कर है, लिक्कर माने दारू शराब, वो देसी वाला है जिसमें अल्कोहल की मात्रा ज्यादा है। और शुक्र वाला जो है वो ब्रांडेड है। शुक्र अच्छा है तो व्यक्ति लिमिट में रहेगा, किसी भी भोग में लिमिट में रहेगा। व्यक्ति जो भी करेगा उस चीज को इतने हद तक नहीं करेगा कि उसे परेशानी आ जाए। लेकिन जब शुक्र गड़बड़ रहेगा तो कोई भी भोग इस स्तर तक करेगा कि उसे परेशानी आ जाए। सिगरेट पिएगा तो इतना पी डालेगा, इतना पी डालेगा कि एक दिन उसे सिगरेट छोड़ ही देना पड़ेगा, उसके कारण से उसको बड़ी दिक्कत आ जाए। शुक्र अच्छा है तो कभी कभार पी लिया तो पी लिया। शुक्र अच्छा है तो हर दिन महंगी चीजें नहीं खरीदेगा कि पैसा ही उड़ा डाले अपने सुख के लिए, ऐश के लिए, मौके पर मेरे शौक पूरे हो जाएं, भले मैं कर्जदार हो जाऊं। लेकिन अगर शुक्र अच्छा है तो वो शौक भी पूरे कराएगा और कर्जदार भी नहीं होने देगा। व्यक्ति एक व्यवस्था से, एक सिस्टम से चलेगा। वहीं शुक्र गड़बड़ रहेगा जब, तो उसे फिक्र ही नहीं रहेगा कि कल मैं क्या करूंगा। आज है जो वो शौक पूरा हो, खत्म हो, आज खा लेना है, जा करके बैठ के महंगे होटल में 5,000 का बिल, आज खाना है तो खाना है, कल नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, देखेंगे। शुक्र अच्छा रहेगा तो वही आप अपने घर पे बना लेंगे,
1000-1200 में बन जाएगा। बहुत गड़बड़ है तो वो आपको खाने का शौकीन नहीं बनाएगा कि आप गए रेस्टोरेंट में खाना खाए। आपको शौकीन बनाएगा कि रेस्टोरेंट की चमक धमक में खाना है, जहां से आपका बजट बिगड़ जाए, आदत बिगड़ जाए, ऐसा करेगा अगर शुक्र बिगड़ा है। यानी कि चंद्रमा और शुक्र की युति में शुक्र का अच्छा होना जरूरी है, ऐसे चरित्र भी बिगाड़ सकता है। चंद्रमा शुक्र अच्छा है, शुक्र अच्छा है तो चंद्रमा में सही प्रेम का संचार करेगा। गड़बड़ हो गया तो आपको स्त्रियों के माध्यम से परेशानी आएगी। स्त्रियां आपके लिए लकी नहीं होंगी, स्त्रियों पे आपका अनावश्यक पैसा खर्चा हो जाएगा, स्त्री का कारक है ना। तो ये शुक्र और चंद्रमा से वैसे चंद्रमा के साथ गुरु है। अगर गुरु अच्छा है तो व्यक्ति को सही गुरु मिलेंगे, सही ज्ञान देने वाले लोग मिलेंगे। गुरु गड़बड़ हो गया तो सही ज्ञान देने के बजाय गलत ज्ञान, ज्ञान तो मिलेगा लेकिन मिसगाइड करने वाले लोग मिल जाएंगे। आपका आपको जो है सही मार्गदर्शन देने वाले लोग कम मिल पाएंगे। हालांकि और भी प्रभावों को देखना होता है, सिर्फ नीच होने से नहीं बिगड़ जाएगा। अगर उसका नीच भंग हो रहा हो, अन्य तरीके से पीड़ित नहीं हो रहा है, तो खराब रिजल्ट से आप अच्छे की तरफ बढ़ जाएंगे। नीच भंग क्या करता है? नीच भंग मतलब नीचे से आप गिरे हैं, वो भंग हुआ है यानी खत्म हुआ है, फिर उठे हैं। नीच भंग मतलब गिरा हुआ है फिर उसको उठाया गया है। नीच माने नीचा, नीचे गिरना। तो नीच भंग में एक बार तो तकलीफ आएगी लेकिन फिर व्यक्ति अपनी गलतियों से सबक लेकर के ऊपर उठ जाएगा। तो चंद्रमा शुक्र की युति ठीक फल देती है, व्यक्ति को रसिक बनाती है, व्यक्ति को प्रेमी स्वभाव का बनाता है। व्यक्ति कोई संगीत सुनेगा तो उसमें भी इंटरेस्ट लेगा, बारिश होगा, मौसम सुंदर रहेगा तो उसे वो बहुत मन भावन लगेगा, प्राकृतिक स्थल देखेगा, पहाड़ देखेगा, उसे ये सारी चीजें भी काफी अच्छी लगेंगी, उसे मन भावन लगेंगी। और अगर चंद्रमा शुक्र में शुक्र अच्छा है तो व्यक्ति भोग करेगा, उपयोग करेगा, और शुक्र बिगड़ेगा तो व्यक्ति उपयोग नहीं करेगा, दुरुपयोग करेगा। अब आ जाते हैं चंद्रमा और शनि पर। मून एंड सैटर्न। चंद्रमा में सप्लाई होगा क्या, किसका एलिमेंट? शनि का। शनि का तत्व सप्लाई होने लगेगा अब चंद्रमा में। चंद्रमा क्या है? मन है। शनि क्या है? धीमापन है। जहां मंगल चंद्रमा को ऊर्जावान बना रहा था, अब शनि वही मन को धीमा बनाएगा। व्यक्ति आलसी, धीमा मतलब आलसी, उसके मन में बहुत तेजी से ऊर्जा नहीं रहेगा। शनि और चंद्रमा के नाते क्या होगा कि व्यक्ति मन से धीमा रहेगा, उदासीन रहेगा। शनि एक उदासीन ग्रह है, न्यूट्रल प्लैनेट है। उदासीन मतलब न खुश है न दुखी है, इंटरेस्ट कम लेना। तो शनि चंद्रमा की युति में व्यक्ति चीजों में इंटरेस्ट कम ले पाता है, उसे जल्दी किसी भी चीज से मानसिक संतुष्टि नहीं मिलती है। चंद्रमा मन है, हमारी मानसिकता है, और शनि जो है नीरस ग्रह है। न्यूट्रल माने नीरस ग्रह, मन में नीरसता आती है। कोई भी चीज जब तक नहीं मिली है तक उमंग रहेगा, जैसे मिलेगी ना फिर उसी चीज से आपको लगेगा कि ये समस्याएं दे रहा। उससे मन, किसी भी चीज से इनका मन बहुत जल्दी भर जाता है, उब जाता है। इनकी जिंदगी में शिकायतें नहीं खत्म होती हैं। शनि चंद्रमा वाले शिकायत भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो शनि और चंद्रमा दोनों मित्र भी नहीं है, इसको विष दोष बोला जाता है, लिख लेंगे। विष दोष, चंद्रमा जल है, शनि उसमें आकर के जीवन में नीरसता घोल रहा है, तो मन में नीरसता का घोल आया, विष का घोल आ जाता है, तो ये नीरसता बना देता है जीवन में। शनि चंद्रमा का योग जीवन में व्यक्ति को खुल के जीने नहीं देता। व्यक्ति अनुशासन में बधा बधा सा महसूस करता है। शनि अनुशासन का कारक ग्रह है, दबाव का ग्रह है, कर्म का कारक है, विलंब है।
धीमा ग्रह है, नीरसता है। तो ये सारी चीजें चंद्रमा के अंदर चली जाती हैं। तो मुख्य रूप से अगर हम देखें विष दोष बनता है तो इस दोष के कारण व्यक्ति के जीवन में असंतुष्टि का स्तर ज्यादा होता है। व्यक्ति किसी भी चीज से ज्यादा असंतुष्ट रहेगा तो क्या करेगा, शिकायत करेगा। तो ऐसे लोगों के जीवन में शिकायतें भी बहुत रहती हैं। स्त्री की कुंडली में यह चीज ज्यादा गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा स्त्री ग्रह है। पुरुष की कुंडली में शनि चंद्रमा का योग उनको मानसिक रूप से दबाव देगा, उनकी निद्रा को डिस्टर्ब करेगा, तनाव देगा, डिप्रेशन देगा। स्त्री की कुंडली में ये जो सारी चीजें बनती हैं ये पति पक्ष पर चली जाएंगी। वो अपने दाम्पत्य से नहीं संतुष्ट रहेंगी, अपने पति से नहीं संतुष्ट रहेंगी। वैवाहिक जीवन को उनके ये खराब करता है। हालांकि शनि चंद्रमा का योग जो है बुद्धि बड़ी तीव्र करता है। चंद्रमा मन है और शनि वैराग्य है, कर्म प्रधान है, अनुशासन है। बुद्धि तो विलक्षण हो जाती है ऐसे व्यक्ति की। यादाश्त वगैरह भी ठीक रहेगी, पढ़ाई लिखाई में नहीं दिक्कत आएगी। जहां पर भौतिक रूप से सुख पाना है वहां पर ये दिक्कत देगी। विशेषकर स्त्रियों के दाम्पत्य जीवन पर बुरा प्रभाव डालती है। अन्य कुछ बुरे योग बने होंगे, सातवें भाव का स्वामी ना सही हो, सातवां भाव ना सही हो, तो वैवाहिक जीवन बहुत खराब हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। अब एक चीज जो मैं करता हूं, मेरे पास अगर किसी कन्या की कुंडली आई और उसकी कुंडली में हमने देखा कि विष दोष बना हुआ है, कहीं किसी भी भाव में बना है, हमने देख लिया कि चंद्रमा यहाँ है, शनि यहाँ है, अब वो मांगलिक भी है, सामने वाले ने एक कुंडली दी है जिसमें लड़का मांगलिक नहीं है, मंगल जहां बैठा उसी भाव में राहु बैठ गया, केतु बैठ गया या कुछ भी ऐसा, और उन्होंने कहा कि रिश्ता अच्छा है लेकिन लड़का मांगलिक नहीं है, तो राहु के बैठने से कट गया, कर लें कि ना कर लें। तो देखिए यहाँ पर एक तो मांगलिक के कारण से विवाह में दिक्कत आएगी, अगर नान मांगलिक से विवाह हुआ, दूसरा कारण ये भी बना। तो ऐसे में अगर कोई विष दोष वाली लड़की है और वो मांगलिक है तो उसका विवाह मांगलिक वाले से ही कराना है, परिहार वाले से नहीं कराना है। परिहार क्या है इसी समय बता देता हूं। मंगल यहाँ पर हो, मंगल यहाँ पर हो, मंगल यहाँ पर हो, मंगल यहाँ पर हो, 12वें भाव में हो तो कुंडली मांगलिक हो जाती है। अब अगर कोई कुंडली मांगलिक है, मान लीजिए यह एक लड़का है, यह मांगलिक है, लड़की की कुंडली में जहां लड़के के मंगल जहां बैठा है, लड़की में उसी भाव में राहु बैठा हो, शनि बैठा हो, तो मांगलिक दोष कट जाएगा। जैसे लड़का मांगलिक है, मान लीजिए पहले घर का लगन का, लड़की की कुंडली में लगन में ही राहु बैठा हो या शनि बैठा होगा तो मंगल दोष कटेगा। लेकिन इस मामले में इस बात का ध्यान करना जरूरी है कि सातवें भाव और सातवें भाव का स्वामी ठीक हो, उसके पास बल हो। अगर वो कमजोर होगा, पीड़ित होगा, तो ये नियम लगाने के बावजूद भी दिक्कत आएगी। जब भी स्त्री की कुंडली देखेंगे तो गुरु का बल जरूर देखना है। अब जैसे हमने कहा किसी स्त्री की कुंडली में शनि चंद्रमा का योग देखा हमने, विष दोष है, अगर उस लड़की का गुरु भी 6, 8, 12 में है या नीच का है, यही तीन कंडीशन, छठे भाव में हो, 8वें में हो, 12वें में हो या नीच का होगा, तो इस विष दोष का प्रभाव और बढ़ जाएगा। गुरु जो है किसी स्त्री के लिए पति और पुत्र का सुख देने का काम करता है। सुख देने का काम मतलब ये नहीं कि खाली पति दे दिया, पुत्र दे दिया, उनसे आपको सुख मिले, वो आपकी का प्रोटेक्शन करें, आपका ख्याल रखें। इसके लिए गुरु का अच्छा होना स्त्री की कुंडली में जरूरी है। तो इसलिए जब भी मैं लड़की की कुंडली देखता हूं स्त्री की, तो गुरु को जरूर देखूंगा। गुरु अगर अच्छा है तो छोटे मोटे दोष वैसे भी खत्म कर देगा।
अगर दोष बन रहे हैं कुछ दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ने वाले और गुरु भी नहीं ठीक है, तब वहां पर ज्यादा दिक्कत आएगी। गुरु एक स्त्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, उनका पूरा बल ही गुरु है। क्योंकि शादी के बाद ससुराल आने पर जिसके लिए आप आ रहे हैं वो आपका पति है। अगर वो आपके साथ होगा तो आप और सब समस्याओं से लड़ पाएंगे। और थोड़े समय बाद जब पुत्र आपका हुआ, पुत्र बड़ा हुआ, सयाना हुआ, पुत्र आपकी कद्र नहीं करेगा, तो फिर चीजें फिर बिगड़ जाती हैं। जब आपके सुख का समय आएगा तो उसमें पुत्र की या पुत्री की भूमिका, संतान की भूमिका रहेगी। तो शुरुआत में पति और बाद में पति और पुत्र दोनों का सुख देने का काम बृहस्पति करता है। तो स्त्री की कुंडली में बृहस्पति को देख लेना जरूरी है। तो शनि चंद्रमा क्या करेगा? विष दोष। यह मन को दूषित करेगा। मन पे हमेशा शनि दुख का कारक है, शनि दुख का कारक है। और चंद्रमा मन है, ऐसे लोगों का मन दुखी रहता है, ऐसे लोगों का मन संतुष्ट नहीं हो पाता, शिकायत इन लोगों की ज्यादा रह जाती है। किसी चीज के लिए बहुत लालायित रहेंगे और मिलने पर तुरंत उस चीज से मन भी हट जाएगा। स्त्री की कुंडली में अन्य योग भी बनेंगे, ये भी बनेगा तो डाइवोर्स कराएगा। कभी कभी यह वैधव्य रूप में भी काम करता है। उसमें नक्षत्र देखना जरूरी है। अगर चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र का हो, उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र का चंद्रमा हो, तब शनि हो तो वैधव्य योग की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। यह योग मानसिक तनाव देगी, पुरुष हो चाहे स्त्री हो। किसी चीज में पूरा मन नहीं लगेगा। कारण यही है कि ये शुरू में इंटरेस्ट लेते हैं, बाद में इनका मन हट जाता है उस चीज से। तो शनि और चंद्रमा की युति विष दोष है। इस दोष में पीड़ित कौन हो रहा है? चंद्रमा। पीड़ित कौन कर रहा है? शनि। जप दोनों का होगा, दान शनि का भी होगा। शनि का जप दान दोनों होगा, और जप सिर्फ चंद्रमा का होगा। अब अगर चंद्रमा भी ज्यादा पीड़ित होगा तो चंद्रमा का भी दान करेंगे। एक कोई उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लिए कि यहाँ पर है चंद्रमा और शनि, शनि यहाँ भी बहुत पीड़ित है। यहाँ पर शनि और चंद्रमा, चंद्रमा को पीड़ित कर लेते हैं, वृश्चिक राशि में नीच का हो जाएगा। अब क्या होगा? चंद्रमा भी ज्यादा पीड़ित हो गया, चंद्रमा का भी दान कराएंगे। चंद्रमा, शनि हटा दीजिए। कैसे? मैंने शनि चंद्रमा का भी दान सोचा। शनि को अभी मान लीजिए नहीं है, अलग होकर के सिर्फ चंद्रमा को देखिए, क्या चंद्रमा अच्छा है? नहीं। अगर शनि साथ में ना होता, खाली चंद्रमा यहाँ नीच का ऐसे होता, तो आप क्या करते? जप दान दोनों बताते। क्योंकि आपको लगता कि ये ज्यादा गड़बड़ है, छठे में नहीं अच्छा है, राशि भी नहीं अच्छी है, दोनों चीजें चौपट है। छठे में चंद्रमा बिल्कुल अच्छा नहीं देता, 6 8 12 का चंद्रमा सबसे बुरा होता है। तो चंद्रमा निजी रूप से भी बेकार है। अब शनि का भी साथ है, तो दोनों का दान कराया जाएगा। और देखिए, कुंडली देखते देखते आपको एक्सपीरियंस भी आएगा। अगर किसी व्यक्ति को मानसिक समस्याएं बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो चंद्रमा का दान उस व्यक्ति को तुरंत राहत देता है। चंद्रमा चाहे जैसा हो, अच्छा बुरा कारक मारक जो कुछ, मानसिक समस्याएं ज्यादा हो रही हैं तो चंद्रमा का जप और दान दोनों करवा दीजिए, सही हो जाएगा। चंद्रमा कारक ग्रह होगा, 6 8 12 में नहीं होगा, तब मोती पहना देंगे। तब मोती पहना देंगे। जैसे कर्क लगन ले लीजिए, 4 नंबर की गिनती लिए तो यहाँ पर 8 पड़ेगा। अब चंद्रमा यहाँ पर है और शनि के साथ है। अब चंद्रमा का भाव तो अच्छा है ना, सिर्फ राशि गड़बड़ है। कारक ग्रह है, लग्नेश खुद है, 6 8 12 में नहीं गया, मोती पहना दीजिए। चंद्रमा का मोती देंगे, दोनों का जप होगा, शनि का दान होगा। जप दोनों का, शनि का दान, चंद्रमा का मोती। यही जब छठे में था तब दोनों का दान करवा रहे थे। तो ये सब कुंडली देखते देखते आपको आएगा अपने आप।
तो शनि चंद्रमा का योग ठीक नहीं है। चंद्रमा के साथ यह पहला दोष आपको मिला। सूर्य के साथ था तो अमावस्या थी, लेकिन वह कोई बहुत बड़ा दोष नहीं होता है कि वो सीधे कुछ प्रत्यक्ष रूप से ज्यादा बवंडर जीवन में करे। मानसिक दुविधाएं, परेशानी, निर्णय लेने में दिक्कत, अंतर्मुखी, आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। लेकिन शनि चंद्रमा सीधे जीवन को इम्पैक्ट करेगा, आपका जीवन ही नीरस कर देगा, आप प्रसन्न ही नहीं रहेंगे। भाई व्यक्ति अपनी बातों को नहीं व्यक्त कर पा रहा, कभी व्यक्त करेगा, देर से करेगा, टाइम लगेगा, वो सब चलेगा। लेकिन दाम्पत्य जीवन की कला तो डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगी ना। तो यहाँ पर पहला दोष चंद्रमा के साथ जो भयानक दोष है वो शनि चंद्रमा का है, विष दोष। बौद्धिक स्तर तो खूब बढ़ाता है, ऐसे लोग बहुत अच्छे जासूस भी होते हैं, क्योंकि शनि का अंतर्मुखी स्वभाव मन में चला जाता है। शनि अष्टम भाव का कारक है, अष्टम भाव रहस्यों का भाव है, गोपनीयता का है। शनि की गोपनीयता, शनि का अष्टम भाव का कारकत्व तो भी मन में चला जाएगा ना, चंद्रमा मन है। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे जासूस होंगे। इसी जासूसपन के कारण ही स्त्रियां शक करने लग जाती हैं। शनि चंद्रमा वाली स्त्रियां पति पे शक करती हैं, क्योंकि वो सिर्फ उसी पे नहीं शक करती हैं, पति पर ही, मैरिड लाइफ के मामले में ही शक नहीं करती, वो हर चीज में शक करती हैं। वो वेरीफाई हर चीज को करना चाहती हैं, क्योंकि शनि का रहस्य उनके मन में भरा हुआ है। तो उनको हर चीज लगता है कि यहाँ पर कहीं कोई चाल तो नहीं है, कहीं सास ने सब्जी में नमक ज्यादा तो नहीं, बाद में मेरे पीछे आकर के मिला दिया है, सब ये चलता रहता है। तो इस दोष में आप शनि का जप दान दोनों करेंगे, चंद्रमा का जप करेंगे, चंद्रमा अधिक पीड़ित होगा, लगन का मित्र नहीं होगा तो चंद्रमा का भी दान करेंगे। अगला बनता है चंद्रमा के साथ राहु का होना। राहु क्या है? माया है, और चंद्रमा मन है। चंद्रमा जिसका साथ करता है मन वैसा हो जाता है। चंद्रमा के साथ राहु यानी मन पे माया का आवरण आ गया है, किसी भी चीज को आप वास्तविक स्थिति में देखना ही नहीं चाहते हैं। भाई राहु माया है, माया मतलब क्या होता है? भ्रम होता है। माया उसको बोलते हैं जो चीज वास्तविक नहीं है और हम उसे उसी में उलझे पड़े हो, वही माया है, भ्रम है। जो चीज मिथ्या है। तो चंद्रमा राहु की युति में क्या होता है कि मन मिथ्या चीजों में फंस जाता है। हमारा जो चंद्रमा यानी मन है वह कनेक्ट नहीं हो पाता, बीच में राहु रूपी पर्दा आ जाता है। यानी मन और बुद्धि का संपर्क बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है। तो चंद्रमा राहु में क्या होता है कि चंद्रमा जो है मानसिकता का ग्रह है, और राहु जो है भ्रम है, असमानता है। ये क्या करेगा? मिसअंडरस्टैंडिंग करेगा, भ्रम उत्पन्न करेगा, डबल माइंडेड करेगा, निर्णय लेने में दुविधा देगा, किसी भी चीज के वास्तविक पक्ष को देख पाने में बड़ी मुश्किल होगी, सच्चाई देख पाने में, सच्चाई को समझने में मुश्किल आएगी। इसीलिए चंद्रमा राहु के साथ में व्यक्ति के साथ धोखा, क्योंकि वास्तविकता वो देख नहीं पाता, जिसने जो पट्टी पढ़ा दिया पढ़ लिए। सूर्य और राहु में क्या होता है? मान सम्मान पे ज्यादा असर आता है। आपका नोट करिएगा, सूर्य और राहु में क्या होता है? जो आपकी सामाजिक छवि है वहां पर आपको समस्याएं आएंगी सामाजिक रूप से। और चंद्रमा राहु में पर्सनली समस्याएं आएंगी, मेंटली आएंगी, मानसिक रूप से। सूर्य और राहु में हमने बताया था कि आपके ऊपर कोई आक्षेप लग जाएगा, घूस लेने का लग जाएगा, सरकार की तरफ से प्रॉब्लम आ सकता है, मान सम्मान पे धब्बा लग सकता है। चंद्रमा राहु में धब्बा आपके मन पे लगेगा, आपका दिल हर कोई तोड़ के चला जाएगा। यह युति जो है चंद्रमा और राहु की, यह बता रही है कि आपको अपनी सोच व्यापक करनी चाहिए। आप जितना चीजों को देख पा रहे हैं, जितना चीजों को महसूस कर पा रहे हैं, चंद्रमा महसूस करने का ग्रह है, जितना आप चीजों को महसूस कर पा रहे हैं
सच्चाई उतनी ही नहीं है, उसके आगे भी है। चंद्रमा राहु में आप भ्रमित हो जाते हैं, आपको लगता है कि हाँ चीज यही है, यही सही है, जबकि चीजें उसके आगे तक होती हैं। इसीलिए चंद्रमा राहु वाले व्यक्ति को कभी भी फर्स्ट टाइम में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अभी कुछ सोच लिए कि हाँ ये है, ऐसा करना है, मत करिए, पेंडिंग रखिए। क्योंकि चंद्रमा राहु एक साथ है तो आपका विचार अभी बदलेगा। 2 दिन बाद जो आपको अच्छा लग रहा था, पता चलेगा आप अपनी चॉइस बदल देंगे या उससे और आगे सोचने लगेंगे। मतलब चंद्रमा राहु वाले को त्वरित डिसीजन नहीं लेना चाहिए, टाइम लेना चाहिए, 2 दिन 4 दिन उस चीज के बारे में सोच लें। चंद्रमा राहु जब भी होगा तो किसी भी मामले में ऑन द स्पॉट डिसीजन नहीं लेना है। मानसिक रूप से ये परेशानी उत्पन्न करेगा, असामान्य सोच देता है, चिंता देता है, भ्रम उत्पन्न करता है। और यहां पर यह योग जो है ऐसी चीजों में आपको सफल कर सकता है जहां आप भ्रम उत्पन्न करने का काम करते हो। भ्रम हम कहाँ उत्पन्न करते हैं? टीवी सिनेमा में भ्रम ही उत्पन्न होता है। टीवी सिनेमा में क्या होता है? वहां पर हीरो 10-20 लोगों को पीट रहा है, तो क्या वह वास्तव में पीट रहा है कि पीटने का भ्रम पैदा किया जा रहा है? पीटने का भ्रम पैदा किया जा रहा है। इसीलिए राहु चंद्रमा के साथ हो, राहु शुक्र के साथ हो, तो इस इंडस्ट्री के लिए यह अच्छा हो सकता है। ऐसे लोग भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं, एक्टिंग अच्छा कर देंगे, क्योंकि एक्टिंग में वह चीज होती नहीं है जो हम करते हैं। तो एक्टिंग के लिए ये चीज अच्छी है। राजनीति में यह योग आगे नहीं बढ़ने देती। जिसकी कुंडली में राहु के साथ सूर्य या चंद्रमा के साथ राहु होता है, ऐसे लोग राजनीति में सीढ़ी बनते हैं। सीढ़ी बनते हैं अर्थात इन लोगों के बल पे दूसरे लोग ऊपर पहुंच जाते हैं। राहु सूर्य के साथ और चंद्रमा के साथ बड़ी राजनीतिक सफलता देने से रोकेगा। सिर्फ इसी योग पे नहीं पूरा निर्णय करेंगे, और भी देखेंगे और योग अच्छे बने हैं तो मिल जाएगी सफलता, लेकिन मुश्किल आएगी। लेकिन अन्य योग अच्छे नहीं है, सिर्फ यह योग है तो छोटे मोटे नेता ही बनने का योग आपके लिए बनेगा। बड़े स्तर पर आप दूसरों के लिए सिर्फ उपयोगी साबित होंगे, अपने लिए बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे। तो चंद्रमा केतु में क्या होगा? मानसिक अस्थिरता, भ्रम, चिंता, उम्र बढ़ने के साथ नींद की समस्या, माता से मानसिक रूप से दूरी रहेगी। माता से भी चंद्रमा माता है, माता से भी भ्रम रहेगा, माता से मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। मूड अचानक आपकी स्विंग करेगी। हाँ, चंद्रमा संगति का भी ग्रह है, तो राहु के साथ होने से यह भी संभावना रहती है कि व्यक्ति की संगति गड़बड़ हो जाए। चंद्रमा मन है, गलत चीजों में मन जल्दी लग जाता है। चंद्रमा और केतु कैसा असर करेंगे? इसको ग्रहण दोष बोलते हैं। इसमें चंद्रमा राहु का जप होगा और राहु का दान होगा। चंद्र और केतु का असर कैसा आता है? चंद्रमा मन है और केतु काटने का काम करता है। केतु जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह से संबंधित रिश्ते की सर्जरी हुई हो, इस बात की संभावना रहती है। चंद्रमा केतु के होने पर आपके माता की कोई सर्जरी हुई हो, या संभव है। सूर्य केतु के साथ होने पर पिता की कोई सर्जरी हुई हो, यह संभव है। शुक्र के साथ केतु हो तो स्त्री की सर्जरी हुई हो, पत्नी की हुई हो। गुरु के साथ हो तो पति या पुत्र में किसी की सर्जरी हुई हो, यह संभव है। शेष अन्य जो मंगल बुध है ये डायरेक्ट रिश्ते में नहीं आता है, दूर के रिश्ते में, जैसे बुध मित्र हो गया और कजिन्स हो गया, मंगल जो है भाई है। तो उस चीज को प्रेडिक्ट करेंगे तो वो बहुत कॉमन हो जाती है। जब निजी जीवन की कुछ चीजें प्रेडिक्ट करेंगे, सामने वाले को बताएंगे, तो वो ज्यादा
उस पे लागू हो जाती है। तो ये चंद्रमा और केतु का संबंध क्या करता है कि केतु त्याग है, कटाव है, अलगाव है, वैराग्य है। ऐसे लोगों का मन जो है किसी भी चीज में शुरुआत बड़े जोर से करेगा, जोश से, लेकिन बहुत जल्दी मन उस चीज से हट जाएगा। इनका शरीर कहीं और होता है, मन कहीं और होता है। जिस स्थान पर होते हैं वहां पर इनका मन होता नहीं है। रहेंगे यहाँ और पहुंचे रहेंगे दिल्ली, ख्वाबों में कहीं और रहेंगे। अंतर्मुखी स्वभाव बनाएगा। जैसे सूर्य के साथ केतु था तो अंतर्मुखी बना रहा था, ऐसे चंद्रमा के साथ भी केतु अंतर्मुखी बनाएगा। ये लोग अपनी बातों को पूरा व्यक्त नहीं कर पाते, अपनी भावनाओं को अंदर ही रख ले जाते हैं, बाहर व्यक्त नहीं कर पाते हैं। भावनाएं इनकी बाहर नहीं आ पाती हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत संवेदनशील होते हैं, इमोशनल होते हैं। अकेला रहना इनको अच्छा लगेगा, क्योंकि केतु क्या है, वैराग्य है, त्याग है, मोक्ष है। ऐसे लोगों का दिल बहुत जल्दी टूटता है, क्योंकि केतु वैराग्य है, त्याग है, और चंद्रमा मन है। तो किसी भी चीज से मन इनका बहुत जल्दी हटता है। मन हटना मतलब वही दिल टूटना। ये लोगों का मन किसी भी चीज से बहुत जल्दी टूटेगा। डिटैच होना इनका गुण है। किसी भी चीज से डिटैच होना हुआ ना, जल्दी ही ये उस चीज के दुख से उबर जाते हैं, मन हट जाता है इनका। किसी भी चीज से मन हटाना इनकी एक ताकत मान लीजिए, चाहे कमजोरी जो भी हो। ऐसे लोग अगर किसी भी चीज से दूर होते हैं तो बहुत अचानक से होते हैं, अचानक निर्णय लेंगे और उस चीज को छोड़ देंगे। कहीं भी बहुत समस्या है, बहुत दिन झेलेंगे झेलेंगे, फिर अचानक एक दिन कहेंगे चलो स्वाहा, तुमसे अलग। मतलब योग ये भी बहुत भौतिक विकास के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मन कहीं और रहे, काम आप कहीं और करें, डिटैच रहें चीजों से, जल्दी ही चीजों का त्याग करें। क्योंकि मान लीजिए कि कोई लक्ष्य आपने बनाया, उस लक्ष्य को पाने में बाधाएं आएंगी। 2 बार असफल हुए, कहेंगे छोड़ो यार, कौन इतना परेशान होने जाए। हो सकता है 2 बार की असफलता मिले आपको, 1 बार 2 बार में ना सफल हो, 5 बार प्रयास करना पड़े, 6 बार। तो ये लोग जल्दी ही गिव अप कर देते हैं, बहुत ज्यादा चीजों के पीछे भागते नहीं है, जल्दी ही इनके मन में उस चीज के प्रति वैराग्य आ जाता है। तो ये स्ट्रगलिंग कैपेसिटी भी डाउन करता है, मनोबल डाउन भी करेगा। अब अगर कोई व्यक्ति साधु संत है तो उसके लिए अच्छा है। साधु संत का काम ही त्यागना है। भाई कोई योगी है, कोई गृहस्थ जीवन में नहीं है, तो उसके लिए ये चीज अच्छी है ना। चंद्रमा के साथ केतु गृहस्थ में नहीं है तो केतु उसका चंद्रमा को कहीं फंसने नहीं देगा। तो ये जो दोष होते हैं थोड़ा, केतु सूर्य के साथ हो, केतु चंद्रमा के साथ हो, शनि सूर्य के साथ हो, शनि चंद्रमा के साथ हो, राहु नहीं, राहु तो मायावादी ग्रह है, राहु नहीं निकलने देगा। राहु सूर्य के साथ चंद्रमा के साथ होगा तो माया में फंसाएगा। केतु जो है मोक्ष है, शनि वैराग्य है, त्याग है, दोनों में। शनि दुख है ना, तो दुख से हमारे अंदर क्या होता है, किसी भी चीज के प्रति डिटैचमेंट आता है। तो सूर्य और चंद्रमा हमारी आत्मा है, मन है। हम डिटैच होते हैं पहले किसी भी चीज से, मन से और आत्मा से। भाई हमने किसी चीज को छोड़ने का निर्णय किया तो पहले वो चीज हमारे मन में आएगी, वो चीज हम आत्मा में बसाएंगे, स्वीकार करेंगे। मन और आत्मा कैसे काम करते हैं अलका जी? आपने सोचा कि मुझे चीनी छोड़नी है, ये आपने सोचा, और जिस दिन आपने इसे स्वीकार कर लिया, तब बात मन से कहाँ पहुंच गई, आत्मा में। तब आप छोड़ देते हैं चीनी। तो सूर्य और चंद्रमा के साथ केतु और शनि का होना किसी साधु की कुंडली में, जो गृहस्थ में नहीं है, जो सन्यासी है, जिसे विवाह नहीं करना, घर नहीं बनाना, गाड़ी नहीं खरीदना, जमीन नहीं बनाना, ये उसके लिए अच्छा है। उसको डिटैच रखेगा, मन ही नहीं करेगा, वो रमता रहेगा।
तो ये आपका चंद्रमा का सभी ग्रहों का रहा। चंद्रमा के साथ आपको मिला कौन कौन सा योग मिला? एक तो चंद्रमांगल्य का योग मिला, गुरु के साथ गजकेसरी योग मिला, शुक्र के साथ भृगु केसरी मिला। मतलब इन जनरल ये अच्छे हैं। अगर दोनों ग्रह पीड़ित ना हो जाए तो अच्छे हैं। दूसरा आपको मिला दोष में एक विष दोष, एक चंद्रमा राहु का ग्रहण दोष, और दूसरा आपको मिला चंद्र केतु का ग्रहण। ये तीन कमियां भी मिली। देखिए, अगर योग बनता है तो उसमें अगर कोई ग्रह पीड़ित भी होगा, खराब भी होगा, तो होगा क्या कि योग का बल घट जाएगा, अच्छे फल घटेंगे। और दोष बनेगा तब पीड़ित होगा तो दोष का बल बढ़ेगा। जैसे कोई कह रहा कि अगर गुरु चंद्रमा छठे भाव में एक साथ, तो भाई गज केसरी का प्रभाव घट जाएगा। फिर भी वो बुरा नहीं करेगा, बस अच्छे फल कम हो जाएंगे। दोष अगर बनेगा, खराब ग्रह पीड़ित होंगे दोनों, तब दोष का इम्पैक्ट और बढ़ जाएगा। भाई किसी को लोहा लगा, ठीक, कट गया, तो कटना अच्छी बात है नहीं, गड़बड़ है। अब लेकिन वो जो लोहा लगा वो जंग लगा हुआ था, और भी गड़बड़ है ना। लोहे से लगना एक तो गड़बड़ है ही, लेकिन अगर उसमें जंग भी लगा था तो और भी गड़बड़ है। लोहे का टुकड़ा उसी जंग के माध्यम से अंदर छूट जाएगा। जंग लगा हुआ लोहा क्यों गड़बड़ हुआ? क्योंकि उसकी जंग का माध्यम से जैसे लगेगा उसका कोई टुकड़ा रह जाएगा, तब टेटनेस होने का खतरा। और ऐसे ही है, अगर कोई दोष है उसमें और भी जंग लगा है तब वो और पीड़ित करेगा। अच्छा योग है और वो पीड़ित हो रहा तो अपनी अच्छाई छोड़ेगा। बहुत पीड़ित होगा तो अच्छा फल दे ही नहीं पाएगा। तो चलिए, ये आपका चंद्रमा का रहा। और चंद्रमा के